सबसे पहले तो बॉयज मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको निको विलियम्स का सैलरीज के रिलेटेड जो न्यूज़ बताई थी उसमें मैंने ये नहीं पढ़ा था जब मैं न्यूज़ कलेक्ट कर रहा था कि वो 7 to 8 मिलियन है, वो उसकी नेट सैलरी है, ग्रॉस सैलरी जो है वो 12 to 14 मिलियन होगी। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग भाई लोग इतने अच्छे हो, कमेंट्स में मुझे एकदम करेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच यार। मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन एनीवे होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार आज हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज़ है बॉयज, बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ है। बार्सिलोना कुछ अलग लेवल का यहाँ पे बवाल कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ। ट्रांसफर मार्केट पे बिल्कुल एकदम थोड़ा का हथौड़ा लेके एकदम घुस चुके हैं, क्या मजा आ रहा है। एवरीडे कोई नया प्लेयर से लिंक हो रहा है, जबरदस्त न्यूज आ रही है, तो सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना पड़ेगा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली गेटिंग क्रेजी मैन। दिस कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली गेटिंग क्रेजी। अभी मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ क्लब वर्ल्ड कप का। सबसे पहले अभी तक क्लब वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिकन टीम्स जो है वो एक भी मैच नहीं हारे हैं, कितना खतरनाक लेवल का खेल रहे हैं। उसके ऊपर से जो फुटबॉल वो लोग दिखा रहे हैं दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। अरे भाई अब पता चल रहा है हम लोगों को कि साउथ अमेरिकन टीम्स में कितना टैलेंट होता है। हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि भाई यूरोप टॉप है, यूरोप बेस्ट है, लेकिन भाई साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज ऑल्सो वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, यूरोप का जो फुटबॉल होता है वहां पे हम लोग देखते हैं ग्रीन ग्रीन ग्रास, जबरदस्त लेवल, ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर टीवी, ओहो भाई मजा आ जाता है। लेकिन साउथ अमेरिका में वैसे नहीं होता है, ब्रॉडकास्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, पिक्चर क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ग्राउंड्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, उसके बाद टाइमिंग हमारा मैच नहीं करता है, लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इसकी वजह से इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग रहते हैं एशिया वगैरह में, तो यहाँ पे उतना साउथ अमेरिकन फुटबॉल देखा नहीं जाता है। लेकिन अब पता चलता है जो इतने खतरनाक लेवल के टैलेंट साइन करते हैं यूरोप में, जैसे नेमार, रोनाल्डीनियो, आर9, रफीनिया, ये लोग कहाँ से निकल के आते हैं? साउथ अमेरिकन फुटबॉल से निकल के आते हैं ना। इतना खतरनाक लेवल के प्लेयर्स होते हैं। रिसेंट टाइम्स में ही देख लो, एंटनी भी वहीं से आया है, तो सोच लो कितना खतरनाक लेवल का फुटबॉल होता है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, बोटाफोगो यहाँ पे पीएसजी को हरा देती है। अरे भाई बोटाफोगो कोई छोटा मोटा टीम तो है नहीं, साउथ अमेरिकन का चैंपियंस, लेकिन यूरोप का चैंपियंस को वैसे 1-0 हराना, दैट इज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। पीएसजी डोमिनेट किया गेम को, बट देन इफ यू डिफीट देम दैट इज ऑल दैट मैटर्स। उसके ऊपर से यहाँ पे इंटर मायामी, जिसको मैं एक ऐसी गलीज टीम समझता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ मेसी के बलबूते पे चल रही है, वो वहां पे पोर्टो को हरा देती है। पोर्टो यूरोप का टॉप क्लब्स में से आता है, पोर्चुगल का बेस्ट क्लब्स में से एक है। उसके ऊपर से एक और स्टार्ट बताओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ एमएलएस टीम हैज डिफीटेड अ टीम इन यूरोप इन एन ऑफिशियल कॉम्पिटिशन। तो सोचो कितना बवाल लेवल का ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ है। इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा गड़बड़ है, गलत कंट्री वगैरह में खिला रहे हैं, साउथ अमेरिका में खिलाते तो और मजा आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन मजेदार हो रहा है। लेकिन बॉयज एनीवे, अब अगर हम लोग थोड़ा साउथ अमेरिका के बारे में बात करें तो आपको एक और यहाँ पे न्यूज़ दे दूं कि लामिन यमाल जहाँ इटली में वेकेशन कर रहा था वो मैडम के साथ, अब वो जा चुका है ब्राजील। वहाँ पे वो और नेमार जबरदस्त लेवल का वहाँ पे चिल कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई नेमार से इसको दूर रखो, बैड इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कर सकते हैं बॉयज, उसका जिंदगी है, वो जैसे जा करे, हम लोग तो सजेशन दे सकते हैं। लेकिन बॉयज अब देखते हैं कि लामीन का पोजीशन में एक और जो प्लेयर आ रहा है उसके बारे में। बहुत ज्यादा बार्सिलोना उससे यहाँ पे लिंक हो रही है। लेट्स गेट बैक टू द न्यूज। रूनी बारजी, बारगुजी, बारगुंजी, बरढगजी, जो भी उसका नाम है, रूनी भाई जो है, जो नया रूनी है, स्वीडन का विंगर है, राइट विंगर प्लेयर है, कोपेनहेगन में भैया खेलते हैं, उनसे बार्सिलोना यहाँ पे लिंक हो रही है। बोला जा रहा है बार्सिलोना इंक्वायरी वगैरह की है उसके ऊपर, वो बोल रहे हैं कि बार्सिलोना को स्क्वाड डेप्थ चाहिए वहाँ पे, इसकी वजह से उसको लाने का सोचा है। अब देखो वो एक आउट एंड आउट राइट विंगर है, ठीक है, ज़्यादा पोजीशन नहीं खेल सकता है। वो किस टाइप का प्लेयर है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। राइट विंगर है, ज़्यादा पोजीशन नहीं खेल सकता है, वो उसका मेन पोजीशन है। भयंकर लेवल का ड्रिबलर है, टेकॉन्स करने में बहुत ज़्यादा वो रखता है, इंटरेस्ट रखता है। ज़बरदस्त लेवल का पासर है इन टर्म्स ऑफ कि वो असिस्ट देना, वो फाइनल थर्ड में फिनिशिंग अच्छी है, टेकॉन्स वगैरह अच्छा है, ड्रिबलिंग अच्छी है। लेकिन बॉयज वो दो जगह थोड़ा मार खा जाता है। एक तो उसका ट्रैकिंग बैक फिजिकलिटी जो है वहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है डिफेंसिव वर्क रेट वगैरह में। दूसरा चीज़ यहाँ पे थोड़ा मार खा जाता है टीम कॉम्बिनेशंस में। बाकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, 19 ईयर्स का है, तो समझो अगर वो बार्सिलोना के उसको अगर अच्छे से हम लोग ग्रूम करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लेवल का वो प्लेयर बन सकता है रूनी भाई। लेकिन अभी इनिशियली थोड़ा यहाँ पे लिंक्स आया है, जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। यंग प्लेयर है तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या डेवलप हो सकता है। बाकी टीम्स भी यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर इंटरेस्टेड है, तो रूनी भैया का हमें आगे पता चलेगा। लेकिन इफ बार्सिलोना पुल दिस काइंड ऑफ साइनिंग ऑफ ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि यही प्लेयर्स आगे जाके आगे स्टार बनेंगे, हमारे स्टार बनेंगे या किसी के भी, लेकिन हमारे स्टार बने तो और मजा आएगा। टॉकिंग अबाउट स्टार्स, यहाँ पे थोड़ा अब थोड़ा यहाँ पे डिपार्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बार्सिलोना का क्या डिपार्चर्स चल रहा है।
देखो, डिपार्चर्स में तो हमें पता है कि बार्सिलोना को थोड़ा यहाँ पे अपना खाता खाली करना है, प्लेयर्स को थोड़ा सेल करना है, ताकि हमारे पास वेज बिल में काफ़ी थोड़ा वहाँ पे गैप वगैरह बने, हम और प्लेयर्स को रजिस्टर वगैरह कर पाए। तो इसी बीच यहाँ पे खबर आ रही है बॉयज़ की यूवेंटस आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन रोनाल्ड अराउहो। अब अराउहो यहाँ पे छोड़ के जाना नहीं चाहता है, हांसी फ्लिक अराउहो पे ट्रस्ट करता है, डेको भी चाहता है कि अराउहो रहे, स्क्वाड डेप्थ ऐड करता है उस प्रोफाइल का सेंटर बैक। लेकिन लापोटा जो है वो चाहता है कि भाई अराउहो के अगर ऊपर हम लोग कैश आउट कर जाएंगे ना, तो हमारे पास पहले तो सैलरी चंग खाली हो जाएगा, अच्छे पैसे पूसे मिल जाएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम लोग को एक अच्छा सम मिल जाएगा। अब यूवेंटस इसी चीज़ के ऊपर बैंक कर रही है, अराउहो को कन्विंस करने का कोशिश कर रही है, उसके कैंप को कन्विंस करने का कोशिश कर रही है कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, बार्सिलोना में रहेगा तो हर टाइम वो स्टार्टर नहीं रहेगा, रोटेशंस में खेलेगा। यूवेंटस का अभी रिबिल्ड चल रहा है, यूवेंटस जाएगा तो जबरदस्त लेवल का वहां पे मेन सेंटर बैक बन के खेलेगा। वो लोग ट्राई कर रहे हैं अराउहो को पूरा कन्विंस करने का। आने वाले दिनों में हमें इसके बारे में और न्यूज पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अराउहो नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं बार्सिलोना। आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या अराउहो को छोड़ के जाना चाहिए। डू लेट मी नो। बाकी बॉयज अब मैं थोड़ा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बात कर ही ना हूं, तो निको विलियम्स का भी आपको थोड़ा यहाँ पे अपडेट दे दूं कि बस निको विलियम्स हो जाएगा, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो। हम लोग उसका जैसे मैंने आपको बोला था डील वगैरह हो गया, सब चीज 2031 तक सब चीज रेडी है। मेन चीज है साइनिंग तो कर लेंगे, बदमाशी कहां हो सकता है? रजिस्ट्रेशन में ला लीगा और तेबास कर सकते हैं। लापोर्टा एक तरफ से बोल रहा है हम लोग 1:1 रेशियो पे आ चुके हैं बार्सिलोना, उधर से तेबास बोल रहा है तुम लोग साला कहीं नहीं आए हो, तुम लोग मुझे बुक्स दिखाओ, ये दिखाओ दिखाओ। अरे चचा बहुत तुमको तकलीफ होता है हम लोग से। लेकिन एनीवे बस हो जाएगा निको विलियम्स का, आप लोग टेंशन मत लो। ईयर वीगो आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी क्लब वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, तो यार ट्रांसफर विंडो जो है वो भी बंद कर देते हैं लोग, क्लब वर्ल्ड कप के बाद वो फिर से खुल जाएगा। तो जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब हम लोग कर लेंगे। बाकी जो डील्स हुई ना जो अभी अनाउंस हो रही है वो सब पहले से हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा रुके हुए हैं, लेकिन एनीवेज बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा बस यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बहुत ही ब्लेजिंग सनसनाती हुई जो खबर आई है जिसने मेरा भी दिमाग हिला के रख दिया है। वो है बॉयज यहाँ पे कि हांसी फ्लिक रैशफोर्ड के कैंप से बातचीत कर रहा था बॉयज। यस, हांसी फ्लिक हैज स्पोकन टू रैशफोर्ड्स कैंप वहाँ पे, और बोला जा रहा है हांसी फ्लिक ने अश्योर किया है कि अगर वो लोग रैशफोर्ड को यहाँ पे लेके आते हैं देन ही वोंट जस्ट बी अ बेंच वार्मर या फिर जस्ट अ बैकअप फॉर निको, रैशफोर्ड विल बी समथिंग मोर देन दैट। अब देखो क्या होता है कि तुम लोग मुझसे पूछोगे भाई साथ भाई निको तो आ ही रहा है, तो रैशफोर्ड का हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो निको तो आ रहा है तो उसका जो फाइनेंशियल्स है और रैशफोर्ड का फाइनेंशियल में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि रैशफोर्ड इज़ रेडी टू कम ऑन अ लोन। रैशफोर्ड को हम लोग लोन पे लेके आएंगे तो साइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा चीज़ रैशफोर्ड अपना सैलरी बहुत कम करके आने को रेडी है, तो वहाँ पे भी सैलरी में भी हम लोग अच्छे से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तीसरा चीज़ वो खेलेगा कहाँ? देखो रैशफोर्ड के आने से आपके पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है, लेवा की जगह पे उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कुछ मैचेस में रफीनिया जहाँ पे राइट विंग में खेलेगा, समझ लो यमाल को रेस्ट देना है, ठीक है, निको को भी रेस्ट देना है वहाँ पे, तो वहाँ पे रैशफोर्ड खेल सकता है लेफ्ट विंग में, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। और रैशफोर्ड की क्वालिटी का प्लेयर आपकी स्क्वाड डेप्थ में होना, बेंच पे होना, दैट इज समथिंग वेरी गुड। आप जरूरत पड़ने पे उसको ला सकते हो, लास्ट की तरफ प्रेस करने के लिए, भागने के लिए, गोल मारने के लिए बहुत ऑप्शन खुल जाता है आपके पास। इस वजह से हो सकता है हांसी फ्लिक उसको चाहता है। अब देखो हांसी फ्लिक अगर कोई प्लेयर को खुद लाना चाहता है ना, देन आई वोंट डाउट हिम, क्योंकि जब उसने एक डैनी ऑलमोस्ट इतना बवाल कर दिया, वो भी जिसको चाहिए नहीं था उसको दिया गया था, देन यू नो व्हाट ही कैन डू विथ रैशफोर्ड टाइप का प्लेयर जो उसको चाहिए। एनीवे लेकिन बस अब यहाँ पे थोड़ा और जो साइनिंग्स है जो इसके पीछे बार्सिलोना जाना चाहेगी मोर देन रैशफोर्ड, मुझे जो लगता है वह सबसे पहले तो ग्रिमाल्डो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हांसी फ्लिक ने आइडेंटिफाई किया है कि बार्सिलोना को लेफ्ट बैक पोजीशन में एक अच्छा रीइंफोर्समेंट चाहिए, बिकॉज बाल्डे और जेरार्ड मार्टिन के बीच में जो है ना वो स्किल गैप बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई बार्सिलोना ग्रिमाल्डो को यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार निको विलियम्स का ये सब सील हो जाए उसके बाद वो लोग ग्रिमाल्डो के पीछे जाएंगे। ग्रिमाल्डो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ला मासिया का प्लेयर है, बार्सिलोना टैक्टिक्स जानता है, लेवरक्यूसन में खेला है तो वो उस लेवल की हाई प्रेसिंग फुटबॉल वगैरह भी जानता है, तो दैट इज़ वाई ही कैन फिट वेरी वेल इन द हांसी फ्लिक सिस्टम एंड probably हांसी फ्लिक wants him, that is why यहाँ पे बार्सिलोना इतना लिंक हो रही है। दूसरा चीज़ पर राइट बैक की तरफ भी बार्सिलोना यहाँ पे थोड़ा वैंडरसन से लिंक हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको सब चीज़ बताता ही रहता हूँ ऑफकोर्स। तो वैंडरसन से भी हम लोग लिंक हो रहे थे। बोला जा रहा है डेको लास्ट 3 ईयर से वैंडरसन का बहुत बड़ा फैन बना हुआ है, एंड बोला जा रहा है इस बार अगर फाइनेंशियल्स अलाउ करते हैं फाइनली, देन 100% ही विल बिड फॉर वैंडरसन और वैंडरसन को लेके आना चाहता है।
कुंडे की जगह पे उसको खिलाएगा, उसको मतलब जब कुंडे को बेंच करना होगा ऑफकोर्स, जो मैच में रेस्ट देना होगा, तब वैंडरसन को खिलाएगा। आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक प्रॉपर राइट बैक, प्रॉपर अटैकिंग राइट बैक, तो वो बहुत आपको विकल्प देता है। जरूरत पड़ने पे 3 सेंटर बैक भी हम लोग खिला सकते हैं जब ज़्यादा डिफेंड करना होगा। उसके बाद वैंडरसन लेफ्ट बैक में लो, बहुत ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। नाउ दिस इज द गुड हेडेक्स वी नीड, एंड द गुड थिंग इज कि यार आपको अगर यूसीएल जीतना है, ला लीगा जीतना है, कोपा डेल रे, सब टाइटल्स में आपको यहाँ पे compete करना है ना, देन यू नीड द गुड स्क्वाड डेप्थ। दैट इज वाई बॉयज यहाँ पे बार्सिलोना अलग अलग प्लेयर्स के लिए जा रही है, लेकिन आगे हमें पता चलेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।